गुड मॉर्निंग एवरीवन। 4 बज चुके हैं सुबह के। तो सबसे पहले रिवीजन शुरू करेंगे। मैंने सबसे पहला टॉपिक उठाया है ज्योग्राफी का, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में हम रिवर्स के बारे में रिवाइज़ करेंगे। सबसे पहले नॉर्दर्न रिवर के बारे में देखेंगे एंड देन हम साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे। वेस्टर्न रिवर, ईस्टर्न रिवर सब कुछ कवर करते हुए सबसे पहले ज्योग्राफी रिवाइज़ करेंगे। और ये रिवीजन करने में मुझे 2 चैप्टर का लग जाएगा पूरा का पूरा 1 घंटा। एंड देन उसके बाद मैंने अपने टू डू लिस्ट के हिसाब से मुझे नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है हिस्ट्री। तो ये मैंने ख़त्म कर लिया ज्योग्राफी एंड देन 5 बज गए। ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटा लग जाता है क्योंकि मैं रिवीजन भी मुझे लगता है बहुत स्लो करती हूँ। बट आप बार बार अगर रिवाइज़ करोगे तो आप अपना रिवीजन टाइम जो है रिड्यूस कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के 3-4 चैप्टर रिवाइज़ कर लिए। उसके बाद मैंने वोकैब रिवाइज़ करना शुरू किया। वोकैब रिवीजन का सिंपल सा फंडा है कि आप एक बार, मैं यहाँ रूट वर्ड रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि रूट वर्ड में अगर आप जैसे फिड रूट वर्ड आपने याद कर लिया तो आपको फिड से ही बहुत सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। जैसे फिड का मतलब होता है ट्रस्ट करना, तो फिड जिन जिन वर्ड्स में आ रहा है वो ट्रस्ट से ही रिलेटेड होंगे। तो इस तरीके से आप याद कर लो, जो भी आपको एक बार में नहीं याद आ रहे हो उनको आप हाईलाइट कर लो। एंड देन हम फोक डांसेस याद करेंगे और फेस्टिवल वगैरह, क्योंकि इनसे भी एक क्वेश्चन तो फिक्स से होता है जीएस में। तो मैंने फटाफट इसको रिवाइज़ कर लिया। फिर मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया। टू डू लिस्ट में मैंने यहाँ डिस्काउंट लिख दिया है बट मैंने डिस्काउंट पढ़ा नहीं था। सबसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री से शुरू किया क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और जियोमेट्री मैं रोज़ इसका एक लेक्चर देखती हूँ ताकि ये मेरे दिमाग में घूमता रहे। ये मैंने बहुत बार पहले भी बताया है क्योंकि इसके क्वेश्चन ईजी तो होते हैं बट अगर आपको वो एक बार में क्लिक नहीं किया क्या करना है तो वो नहीं बनेगा। ट्रिग्नोमेट्री में तो ऐसा ही होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक लेक्चर रोज़ देखती हूँ जिससे मैं उन सवालों में घूमती रहती हूँ। ऐसा मैं बताने के लिए बोल रही हूँ और तो मैंने फटाफट ट्रिग्नोमेट्री किया। और आज के टोटल इसमें मैथ में मेरा एवरेज चैप्टर भी था, जो कि मुझे पहले से ही मैंने सोचा हुआ था कि आज मैं एवरेज करूँगी। एवरेज के क्वेश्चन भी क्या होते हैं, अगर आप सिंपल तरीके से बनाने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद होने चाहिए। उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी तो मैं सामान निकाल रही थी एंड देन फिर मैंने जल्दी जल्दी नहा लिया। अब सावन चल रहा है तो पूजा करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है शिव जी के लिए। एंड पूजा वूजा करके फिर आज मैंने वर्क फ्रॉम होम ले रखा था तो मेरी कुछ मीटिंग्स थी, जल्दी जल्दी मैंने वो सब मीटिंग्स कंप्लीट किया। ये बॉडी लोशन का स्मेल बहुत अच्छा है, पता नहीं क्यों मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। फिर मैंने जल्दी से ईडियम्स और एरर डिटेक्शन के लेक्चर देख लिया। यार मेरी सिस्टर चली जाती है लाइब्रेरी ना, फिर मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे एकदम ऐसे अकेले सब कुछ काटने को दौड़। मैंने अपना स्टडी टेबल वहाँ पे लगाया हुआ था और अब मैंने इसको इधर यहाँ लगा दिया है। मुझे नहीं पता ऐसा मैंने क्यों किया, बट फॉर अ चेंज मुझे कुछ चेंज चाहिए था, उसके लिए मैंने ये किया। फिर मैं जल्दी से मॉक देने बैठ गई क्योंकि लास्ट के 30 डेज़ में मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक से ही हम अपना टाइम मैनेजमेंट करना ठीक से सीख पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम होते हैं तो हम क्वेश्चंस अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। कभी कभी इजी क्वेश्चन बनने वाला होता है, टाइम ख़त्म हो जाता है, वो बन नहीं पाता है। तो क्वेश्चंस को ठीक से सॉल्व करना टाइम लिमिट में और उनका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं ऑफिस का काम करने बैठ गई। 1-2 घंटे काम किया मैंने और फिर मैं अपना गाना साइड में सुन रही थी। एंड देन फिर मैंने लगाया मैथ्स। एवरेज टॉपिक मैंने पूरा कंप्लीट किया और मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस भी किया था क्योंकि मॉक में मेरा उसका क्वेश्चन गलत हो गया था। तो वो सब टॉपिक करने के बाद और लास्ट के 30 डेज़ में तो मैंने यही सोचा है कि मैं रोज़ मैथ्स का एक चैप्टर कंप्लीट करूँगी, सारा लेक्चर देखूँगी, क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और जो चैप्टर मैंने एक दिन पहले किया था उसके मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी टाइमर लगा के। उससे क्या होगा, स्पीड अच्छी हो जाएगी और कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाएगी। और मैथ्स में तो सारा गेम ही कैलकुलेशन का होता है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो गई तो आप आराम से टाइम सेव कर लोगे। और जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े ट्रिकी लग रहे हैं या जिनका आंसर एक बार में नहीं आ पाया था, उनको आप आराम से, आपके पास टाइम होगा अच्छे से सॉल्व करने का। तो मैंने जल्दी जल्दी प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया और मैं नेक्स्ट डे के लिए सोच रही हूँ मैं डिस्काउंट सॉल्व करूँ। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग का स्ट्रेटजी क्या रहता है मैथ्स को लेके। मेरा तो फ़िलहाल यही रहता है क्योंकि यार अब थोड़ी शाम हो गई है तो मुझे भूख सी लग रही थी। तो मैं जनरली दही में चीनी डाल के और उसमें मखाना मिक्स करके कुछ खाने का बना लेती हूँ। ये मुझे अच्छा लगता है। बस इसको थोड़ी देर तक रखना होता है ताकि मखाना अच्छे से फूल जाए दही के अंदर। और फिर ये इसको मैं खा ली। अब मॉक का एनालिसिस करेंगे क्योंकि एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो क्योंकि उसके बिना मॉक देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, अगर आप यही नहीं देख रहे हो कि आपसे कौन सा क्वेश्चन बना कौन सा नहीं। तो जो क्वेश्चन नहीं बने मैंने उसको लिख लिए ताकि मैं उसको अगले दिन कंप्लीट करूँगी। मैथ्स के जो क्वेश्चन नहीं बने थे सबसे पहले मैंने उनको सॉल्व किया। अब मैंने स्टार्ट कर दिया है केमिस्ट्री। तो मैं बता दूँ मेरी बायोलॉजी पूरी रिवाइज़ हो चुकी है। अब मैं पर्सनली चैप्टर बाय चैप्टर रिवाइज़ करूँगी। अब मैंने केमिस्ट्री का उठाया है, सबसे पहले मैं एटम्स के लेक्चर देखूँगी। तो कल मैंने एटम के लेक्चर देख लिए थे और आज जब मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ तो मैंने सुबह उठ के पीरियोडिक टेबल का भी लेक्चर देख लिया है। तो केमिस्ट्री में मेरे 2 चैप्टर हो गए हैं, एटम और पीरियोडिक टेबल। अब क्या होगा कि एक बार लेक्चर आपने देख लिया तो जब आप दोबारा अपनी कॉपी से रिवाइज़ करोगे तो आपको कम टाइम लगेगा। इसीलिए मैं पहले लेक्चर देखती हूँ ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताते हैं जिनको हम नोट नहीं करते। ऑब्वियसली हम 1 घंटे के लेक्चर में सारी चीज़ें तो नहीं नोट करते हैं, तो जो चीज़ें वो बैकग्राउंड में बताता है वो हमारे दिमाग में रहती है। तो आप जब थोड़ी देर बाद अपने नोट्स को रिवाइज़ करोगे या अगले दिन रिवाइज़ करोगे तो उसमें से सॉर्ट ऑफ चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, लेकिन यही आप जब बहुत टाइम बाद अपना चैप्टर खोलते हो तो भूल जाओगे। तो इसीलिए उसको बार बार देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, ये मेरा कुछ मेथड्स हैं, हो सकता है आपको पसंद आए हों। तो अगर आपको अच्छे लगे हों और आपको लगता है कि यस इसको इंक्लूड कर लेना चाहिए तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। और आपको जो लगे कि मुझे वो करना चाहिए आप मुझे रेकमेंड कर सकते हो कमेंट में, ताकि मैं भी उन चीज़ों को अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर पाऊँ और उनसे कुछ सीख पाऊँ। तो यस, ये सारे मेरे मेथड्स थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा यही कह सकती हूँ। तो ये मेरा लास्ट 30 डेज़ का रूटीन रहने वाला है। अब मैं इसी तरीके के वीडियो डालूँगी मॉर्निंग रूटीन से रिलेटेड, जिसमें मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ और एक मॉक टेस्ट रोज़ आएगा जिनको मैं सॉल्व करूँगी और अपना स्कोर शेयर करूँगी। तो आई होप आप लोग भी वो स्कोर शेयर करेंगे उस मॉक टेस्ट के कमेंट सेक्शन में। और मैं सोच रही हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मॉक सॉल्व करूँ अब, क्योंकि क्या होता है कि जो मॉक टेस्ट बुक या अदर पे होते हैं वो थोड़े से इररेलेवेंट होते हैं, तो हमें प्रीवियस ईयर के मॉक्स ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए।